है, क्या लगता है आपको किस तरह का मंत्रिमंडल तैयार हुआ है? जैसे भी हमने विस्तार देखा तो मुझे लग रहा है कि यूपी से ज़्यादा गुजरात की चिंता गुजरात में चुनाव है, क्योंकि ताबड़तोड़ गुजरात के मंत्रियों का प्रमोशन देखने को मिला है। गुजरात से पहले ही राज्य मंत्री कई थे, उसके अलावा नए इंडक्शन हुए हैं। डॉक्टर आए हैं, वो काफ़ी वहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और कोली समुदाय से आते हैं, उनको लिया गया है। इसी तरीके से पहली बार के सांसदों को मौका दिया गया, सूरत के सांसद मंत्री बने हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियों को देखा जाए तो ऐसा जो इस विस्तार को हम अगर पहली नज़र से देखें तो ऐसा लग रहा है कि यूपी की तरह ही गुजरात को भी लिया जा रहा है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व गुजरात को दिया गया है। इसकी मूल वजह ये भी हो सकती है कि जो दोनों भाजपा के जो दोनों शीर्ष नेता हैं, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, वो दोनों गुजरात से आते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा एज तो मिलता ही है। लेकिन भले ही कहें कि नहीं हम काम को तवज्जो देते हैं, लेकिन थोड़ा उस राज्य का होने के कारण इसलिए एज मिलता है कि जब उस राज्य का नेता ही सुप्रीम लीडर होता है तो वो अपने लोगों की जो खूबियां हैं उनको जानता है, खामियों को जानता है। तो गुजरात में जब अभी उत्तर प्रदेश और इन सबके 2022 के बाद आगे गुजरात में चुनाव है, अब पिछली बार बहुत जो हेयरलाइन मार्जिन था, बहुत एक तरीके से तलवार की धार पर चलकर बीजेपी किसी तरह सत्ता में आई थी, बड़ा बमुश्किल, और कुछ बहुत सत्ता जाते जाते वहाँ गुजरात की बची थी। इसलिए इस बार गुजरात को महत्व दिया गया है। यूपी में 7 राज्य मंत्री, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है यूपी से, और ये मान लिया गया है कि राजनाथ सिंह हैं, महेंद्र नाथ पांडे हैं और फिर प्रधानमंत्री, मतलब सब पर भारी कि आप जब प्रधानमंत्री ही उत्तर प्रदेश का है तो फिर आपको कैबिनेट मंत्री की क्या ज़रूरत है। इस तरीके से किया गया। तो राज्य मंत्रियों को दिया गया है, उन लोगों को दिया गया है। आप इसमें देखें तो अजय मिश्र टेनी जो लखीमपुर से सांसद हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं, उनको अगर छोड़ दे तो 3 अनुसूचित जाति के और 3 ओबीसी, मतलब 50-50%, और आप दोनों को मान लें तो 45%, अगर टोटल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 45% जो हैं वो ओबीसी और 45% दलित और 10% वेटेज ब्राह्मण को दिया गया है। बाकी ये मान लिया गया है कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से छत्री चेहरा हैं, वो हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। बहुत ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए गर्व की बात है कि भाई प्रधानमंत्री ही जब आपका है तो फिर आप कैबिनेट मंत्री क्यों मांग रहे हैं। एक और ब्राह्मण चेहरा महेंद्र नाथ पांडे हैं पूर्वांचल से। तो दोनों मंत्री आपके जो उत्तर प्रदेश, बल्कि 3 मंत्री, राजनाथ सिंह भी रहने वाले पूर्वांचल के हैं, लखनऊ से सांसद भले हैं वो, लेकिन आप देखिए तो चंदौली जिले से राजनाथ सिंह भी आते हैं और चंदौली जिले से महेंद्र नाथ पांडे भी सांसद हैं। उसके अलावा लखीमपुर से अजय मिश्र टेनी हो गए। तो कुल मिलाकर देखने में आया है कि यूपी को एक काम करने का संदेश दिया है। जो वहाँ के नेता थे, जो लगातार दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे, उनको काम कर एक तरीके से उनको गणित का पर्चा दिया गया है कि भाई 2022 है, अब बत्ती और अब पूरा आपको सब कुछ तामझाम दे दिया गया है, जाइए काम कीजिए। कुल मिलाकर अगर ये प्रथम दृष्टया पूरे मंत्रिमंडल को अगर प्रियंका हम इसको देखें उस दृष्टि से, तो आप यूपी को वेटेज मान सकते हैं, लेकिन गुजरात को कम वेटेज नहीं है। महाराष्ट्र को भी अच्छा खासा वेटेज मिला है और बंगाल में भी उन्होंने वेटेज दिया है। और पूरे मंत्रिमंडल आप देखें तो पंजाब को बहुत कुछ नहीं मिला है, उत्तराखंड का घाटा हुआ है इस मंत्रिमंडल में। कैबिनेट मंत्री था, राज्य मंत्री उनको कर दिया गया है। तो ये उत्तराखंड में बीजेपी ये मान चुकी है कि वहाँ पर उसके लिए बहुत कुछ अब बचा नहीं है उत्तराखंड में। ये इंटरनल रिपोर्ट है, ये इसकी झलक साफ तौर पर वहाँ दिखती है। और वो प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जरिए, लेकिन वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो वेटेज ना मिलना इस बात का संकेत है। और अगर देखें तो 7 महिलाएं हैं, यानी कि 16% मतलब महिलाओं को करीब 16.8% जो वेटेज है वो महिलाओं को दिया गया है। और ओबीसी और एसटी इनको मिलाकर मुझे लगता है कि एक 70 के आसपास इनको वेटेज दिया गया है। अनुप्रिया पटेल को बड़ी उम्मीदें थी, अपना दल की सांसद हैं और वो जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनके विधायक भी हैं, उनका एक मंत्री भी है यहाँ स्वतंत्र प्रभार का उत्तर प्रदेश में, उनके पति आशीष पटेल एमएलसी भी हैं। तो बहुत कुछ उनको बीजेपी दे चुकी है और मुझे लगता है इस बार साफ तौर पर शाह और मोदी ने कह दिया कि भाई अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, कैबिनेट मंत्री हम नहीं बना सकते। जबकि अनुप्रिया 2019 से इस बात को कह रही थी कि इसीलिए शायद पिछली बार उन्होंने शपथ नहीं ली थी कि नहीं वो कैबिनेट मंत्री की इच्छा रखती हैं। 14 की सरकार में वो राज्य मंत्री थी और स्वास्थ्य मंत्रालय में,
वो राज्य मंत्री थी, तो उनका ठीक ठाक अच्छा खासा भौकाल था। लेकिन अभी हाल में जो एक ये भी जो उत्तर प्रदेश के जो बहुत जानकार लोग हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीति के जो अंदर खाने के बीजेपी के लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल का कैबिनेट में जाना तय था, लगभग कैबिनेट मंत्री हो रही थी। लेकिन अभी जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ, इसमें जिस तरीके से अपना दल ने बीजेपी की छीछा लेदर करवाई है, आप जौनपुर सीट को देखें तो वहाँ एक तरीके से माफिया धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी को अपना दल ने बाकायदे एक रेड कारपेट बिछा कर दिया, बीजेपी के साथ डॉज किया। बीजेपी की वहाँ बागी प्रत्याशी थी, लेकिन उनको अभी तक बीजेपी ने निकाला नहीं। वहाँ ये था कि अपना दल चुनाव लड़ेगा, लेकिन वो ऐन वक्त पर हॉस्टाइल कर दिया जानबूझकर रीता पटेल को, और जो एक माफिया की बैक डोर से एंट्री हो गई वहाँ पर। तो ये बात रही। सोनभद्र में भी वो यही हालत उनकी रही कि सोनभद्र में भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो प्रतापगढ़ में जहाँ से अपना दल का जन्म हुआ, वहाँ भी राजा भैया की पार्टी जीत गई। तो जो अपना दल की भूमिका या जो उसकी उपयोगिता, इन पर भी मंथन हुआ है। कहीं ना कहीं एक बिंदु है जो एक कदम पीछे अनुप्रिया पटेल को खींच कर लाया है, और उनको बमुश्किल अंदर की खबर यह है कि बहुत मतलब अनुनय विनय के बाद ये राज्य मंत्री का पद मिला है। विभाग मिलने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि उनको कितना अहमियत दी गई है। अब ओवरऑल आप देख लें तो जो 15 कैबिनेट मंत्री हैं प्रियंका, उनमें 6 जो लोग हैं वही नए हैं, 6 कैबिनेट मंत्री ही नए हैं। बाकी जो लोगों का प्रमोशन ही हुआ है, जो राज्य मंत्री थे, चाहे जी किशन रेड्डी हो, अनुराग ठाकुर हो, मनसुख मंडाविया हो, हरदीप पुरी हो, RK सिंह हो, किरण रिजिजू हो, और इनको आप डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक हो, ये भी राज्य मंत्री हैं। तो केवल आप नारायण राणे हुए, सोनोवाल का जो इंडक्शन हुआ है वो नया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत दिनों से अपेक्षित थे। RCP सिंह जो JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, उनको मौका मिल गया। वहाँ सारा समीकरण नीतीश कुमार का धरा रह गया। वो जो जिस तरीके से जो अपने वोट बैंक को वो साधना चाहते थे, अंत में वो अपने मित्र को ही मंत्री बनवाने में कामयाब हो पाए। एक ही सीट, वहाँ 16 सांसद हैं बिहार में, और 1 मंत्री प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से पशुपति पारस भी नीतीश की ही सिफारिश से मंत्री बनाए गए हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि LJP के 5 सांसद पशुपति पारस के साथ में हैं। तो कुल मिला के, और जो प्रियंका हमारी आपकी बात हो रही थी कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बार जो मंत्रिमंडल देखने को मिला है, वो ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं राजनीति के, ऐसे छुपे रुस्तम हैं जो डिवीज़न स्तर पे, जो जिला स्तर पे, जो शहर स्तर पे जो काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। खूब वो 2-4-5 जिले, 1-2 मंडल को प्रभावित करते हैं। उनको जब काफ़ी प्रभावित करते हैं, अब इस बार वो हवाई चमक दमक वाले नेता, चाहे बंगाल की बात कर लें, वहाँ कोई फिल्म अभिनेता, जैसे पिछली बार बाबुल सुप्रियो को दिया गया था, देबोश्री राय थी, इस बार ऐसे लोगों को निकाल कर लाया गया है। मतुआ समुदाय से लेकर वो आए हैं ऐसे नेता को, जो मतुआ समुदाय का नेता है। प्रधानमंत्री लगातार बंगाल चुनाव में मतुआ समुदाय को ये वादा करके आए थे। तो इस तरीके के लोगों को निकाल कर लाया गया है, और अच्छे लोगों को प्रमोशन भी दिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो निकाले गए हैं या जिनका इस्तीफा लिया गया वो अच्छे लोग नहीं हैं। बीजेपी उनका किस तरह उपयोग करती है, लेकिन अपने आप में बीजेपी को, संगठन को, सरकार को एक बार सोचना होगा कि जिन इतनी बड़ी टीम के साथ, भारी भरकम दिग्गजों के साथ, बड़े चेहरों के साथ जो 2019 में शपथ ग्रहण हुआ था, 2 साल में क्या हुआ, ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ गई प्रियंका। तो कुल मिलाकर एक अच्छा संदेश, और नरेंद्र मोदी ने भी अपने मंत्रिमंडल में संदेश दिया कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर समाज के लिए वास्तव में काम करते हैं, तो आप चाहे पहली बार के सांसद हों और चाहे 10 बार के सांसद हों, आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, काम करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि लगभग 1 दर्जन ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार सांसद हैं और वो मंत्री बने हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने उन लोगों का बहुत ख्याल रखा है जो जैसे बंगाल में TMC से तोड़कर जिन लोगों को लाए, वो उनको मंत्री बनाया, उनका वादा पूरा किया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए जो NCP के लोग थे, जिनको 2019 में तोड़कर लाया गया, उनको मंत्री बनाया गया, ताकि ये संदेश ना जाए, ये विश्वास ना टूटे लोगों का बीजेपी के प्रति, कि बीजेपी में आने वालों के अंदर ये अविश्वास ना हो कि नहीं वो जो कहते हैं बनाते बनाते नहीं हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को, ओवरऑल ये जो सर्जरी है, मुझे लगता है कि असली बीमारी तक ये पहुँचे हैं, और ये लोग जो काम करेंगे और उसका फल बीजेपी को निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में मिलेगा। और एक अच्छा, जहाँ तक यूथ की बात रही, तो बहुत यूथफुल मंत्रिमंडल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं प्रियंका जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे भी हम इसको लेकर चर्चा करेंगे, जिस तरह से मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार